सोचिए, एक ऐसा इंसान जो दुनिया की हर कुदरत को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की तरफ रुख करता है। एक इंसान जो 40 दिन तक रोजा रखता है सिर्फ इबादत और अल्लाह की कुर्बत के लिए। क्या आप जानते हैं वो लम्हा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ए तूर पर अल्लाह से मुलाकात करने के लिए उठे? एक लम्हा जो सिर्फ रूहानियत नहीं बल्कि इंसानी अजमत का सबूत भी था। ये कहानी है उस सफर की जो इंसानी हिम्मत और ईमान का इम्तिहान थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम इस्लाम में सिर्फ एक नबी के तौर पर नहीं बल्कि एक लीडर, एक इंसान जो अल्लाह के हुक्म को अपनी जिंदगी से पहले रखता था के तौर पर भी मशहूर है। उनका कोह ए तूर का सफर और 40 दिन का रोजा कुरान और हदीस की रोशनी में इंसानी रूह और ईमान की बुलंदी का सबूत है। ये वाकया हमारे लिए एक पैगाम है, अल्लाह की कुर्बत और सब्र से बड़े इम्तिहान आसान हो जाते हैं। आइए इस पुरअसरार और रूहानी सफर का तज्जिया करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान बचपन से ही निर्मल और पाक था। जब अल्लाह ने उन्हें अपना नबी बनाया, उन्होंने हर फैसला अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया। कोहे तूर पर जाने से पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन का रोजा रखना शुरू किया। हर रोजा सिर्फ भूख और प्यास का इम्तिहान नहीं था बल्कि रूहानी ताजगी और अल्लाह की कुर्बत का सफर था। दिन रात वो अल्लाह के जिक्र और इबादत में मशगूल रहते। हर पल उनका दिल सिर्फ अल्लाह के लिए धड़कता और दुनिया के हर रंग ओ बू से दूर रहता। उनके रोजे का मकसद सिर्फ अपने आप को साफ करना नहीं था बल्कि अपने लोगों के लिए रहनुमाई और मसलेहत का जरिया बनना भी था। एक दिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोह ए तूर की तरफ बुलाया। यह सफर आसान नहीं था। रास्ते खतरनाक और कठिन हालात से भरे हुए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रोजे और दुआ के साथ हर कदम उठाया। हर कदम पर उनका सब्र और ईमान और गहरा होता गया। लोग कहते थे, ये इंसान सिर्फ एक शख्स नहीं, एक रूह का सफर है। वो हर चट्टान और मोड़ पर रुककर अल्लाह से रहनुमाई मांगते। उनके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, अल्लाह के सामने अपना सिर झुकाकर उसकी रहमत और हिदायत हासिल करना। कोह ए तूर का हर लम्हा एक इम्तिहान था। थकान, भूख और प्यास, हर चीज इंसानी हिम्मत को चुनौती दे रही थी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रूहानी जज्बा उनके ईमान की वजह से हर मुश्किल को पार कर गया। यहां वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से हिदायत मांग रहे थे। एक लम्हा ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी रूहानी थकान को महसूस किया, लेकिन दुआ और तस्बीह ने उन्हें उठा लिया। यही लम्हा उनके सफर को सिर्फ एक शारीरिक नहीं बल्कि एक रूहानी महाकाव्य बना देता है। और फिर वो दिन आया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ए तूर के सबसे बुलंद हिस्से पर खड़े हुए। 40 दिन का रोजा, भूख और प्यास, थकान और तन्हाई, सबका इम्तिहान एक ही लम्हे में समेट लिया गया। अल्लाह ने उनसे बात की, उन्हें अपनी हिदायत और कुदरत का एहसास दिलाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की आवाज को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपनी रूह से महसूस किया। उनके चेहरे पर एक सुकून का नूर था, एक ऐसा नूर जो सिर्फ अल्लाह की कुर्बत से आता है। यही लम्हा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का चरम बिंदु था। यही लम्हा हमें सिखाता है कि सब्र और ईमान का अंजाम हमेशा रूहानी बुलंदी होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रोजा और कोह ए तूर का सफर हमें ये पैगाम देता है कि दुनिया की थकान और मुश्किलात के बावजूद अगर इंसान अल्लाह की तरफ दिल से रुख करे तो हर इम्तिहान आसान हो जाता है। 40 दिन का रोजा सिर्फ भूख नहीं बल्कि रूहानी कुदरत का इम्तिहान था। आज भी हम उनके सफर से सीख सकते हैं कि अल्लाह की कुर्बत के लिए किया गया सब्र और इबादत हमेशा बरकत लाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने
हमें ये सिखाया कि ईमान और सब्र से बड़ा कोई हथियार नहीं। अल्लाह के लिए रूहानी लगन इंसान को रूहानी ऊंचाइयों तक ले जाती है।